हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परीक्षा के लिए हम सॉल्व पेपर कर रहे हैं और उसमें उत्तराखंड का पेपर मैं करवा रही थी और इसमें मैंने 35 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। अब जो क्वेश्चन बच रहे हैं इसमें 74 क्वेश्चन है, तो उसे मैं जो है इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। और भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट के पेपर जो आपका आ रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी RO का और भी परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और जो आपका यूपी टेट, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करने, उसमें पहले से काफ़ी PDF पड़ी है, आपको उससे काफ़ी लाभ मिलेगा और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 35 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे इसमें और 36 से शुरू करेंगे। और 36 क्वेश्चन है, पोर्टनो में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? और राइट ऑप्शन सी है हैदर अली। पोर्टनो का 1781 में मैसूर के हैदर अली आयरकूट के नेतृत्व में हुआ था और कंपनी फौजों के मध्य लड़ा गया था और कोले रून नदी के तट पर, ठीक है। और इस युद्ध में हैदर अली क्या हुआ था? पराजित हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके विषय में कहा जाता है कि उसने अपने राज्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? ये कहा जाता है टिप्पू सुल्तान के विषय में और बहुत बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरनचंद जोशी उत्तराखंड से वामपंथी नेता, बाद में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पंथ दल के महासचिव बने? राइट ऑप्शन डी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगर आप व्याख्या पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके व्याख्या आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहकर पुकारा था? ये कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने। और लॉर्ड लिनलिथगो कब से कब तक रहा था? 36 से 43 तक, यानी 36 से 1936 से 1943 तक भारत का वायसराय रहा था। और गांधी जी द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में उसने इन गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहा था। और इसके समय में ही 1936 में पहले चुनाव कराए गए थे, ठीक है, पहली बार चुनाव। नेक्स्ट है, बंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था? ये संबंधित था शिक्षण संस्थाओं से, ठीक है। नेक्स्ट है, किस घटना के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था? तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद 13 अप्रैल 1919, ठीक है, इस घटना के बाद। और इनको गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, अवध में एक आंदोलन संगठित था और ये संगठित था किसानों द्वारा, ठीक है, 1921-22 में चलाया गया था। और हरदोई बहराइच, ये भी क्वेश्चन नेट में पूछा गया, सुल्तानपुर बाराबंकी सीतापुर क्षेत्र से केंद्रित था ये, क्योंकि कई बार पूछा नेट में पूछा गया था इसी नेट के एग्जाम में कि ये कहाँ से केंद्रित था। नेक्स्ट है, यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर खान और खान बहादुर की उपाधियां दी थी? और राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट है, नील दर्पण संबंधित था? तो नील दर्पण नील की खेती करने वालों से संबंधित था और नील दर्पण नाटक नील की खेती करने वाले संबंधित था और दीनबंधु मित्र इसके रचयिता हैं। तो बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। कावासाजी नाना भाई द्वारा 1853 ईस्वी में प्रथम गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी, ठीक है, कावासाजी नाना भाई द्वारा, ठीक है, कावासाजी नाना भाई द्वारा की गई थी प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना, ठीक है। यह थोड़ा सा यहाँ से कट गया है, ये कपड़ा मिल है और ये की गई थी बंबई में 1818 में, कोलकाता में 1851 में, मुंबई में स्थापित की गई थी, यानी 53 की बात पूछी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? ठीक है, और ये की थी विलियम वेडरबर्न ने, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली ने किसको अपने दूत के रूप में ईरान के शाह दरबार में भेजा था? और राइट ऑप्शन है मेहदी अली खां को भेजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया था? और ये नाम दिया गया था शहीद। 21 अक्टूबर 1943
को ईस्वी को भारत आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और जापान ने 8 नवंबर 1943 ईस्वी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह नेताजी के अस्थायी सरकार को सौंप दिया था और नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार नाम स्वराज द्वीप रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय साहित्यकार होने के नाते साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से ही प्रसिद्ध था? राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा, जो कि एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और लेखक था और साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1904 में पारित हुआ था। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन के समय में 1899 से 1905 तक वायसराय रहा था और बंगाल विभाजन भी हुआ था 1905 में। 1902 में सर टॉमस रैली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सर टॉमस रैली की अध्यक्षता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी और जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा जस्टिस गुरुदास बनर्जी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित नहीं था? साइमन कमीशन नहीं संबंधित है, क्योंकि कोठारी कमीशन भी शिक्षा से संबंधित है, हंटर कमीशन भी संबंधित है 1882-83, सैडलर आयोग ये भी संबंधित है, ठीक है, और 1917 से 19 तक और कोठारी कमीशन 64 से 66 तक, आजादी के बाद की बात है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी, यानी इन्हें डीएस कोठारी भी, शॉर्ट में डीएस कोठारी भी कहा जाता है, डीएस कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद्य इतिहास में किस शहर को सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है? आद्य इतिहास में, और कहा जाता है जेरिको को। जेरिको को दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता था, जहां लगभग 11,000 वर्ष पहले ही मनुष्य ने रहना शुरू कर दिया था और यह जॉर्डन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है यह? और 11,000 वर्ष पहले मनुष्य ने रहना शुरू कर दिया था। माना जाता है कि सबसे पहला शहर जेरिको है जो दीवार से घिरा था और 1967 में इजराइल ने जॉर्डन से इसे छीन कर कब्जा कर लिया था और 1944 में यह फिलिस्तीन के अधीन है, 44 से। और हिब्रू बाइबल में इसका जिक्र जेरिको सिटी ऑफ पाम ट्रीज के रूप में आता है। बाइबल का पुराना नियम यहीं पर लिखा गया था, जेरिको। नेक्स्ट है, किस निम्न में से गलत कथन बताइए? तो एथेनियाई प्रजातंत्र की दिशा में पहला कदम ड्रेको के द्वारा उठाया गया था। ये ड्रेको एथेंस का राजा था, ये चीज सही नहीं है, गलत कथन है। ड्रेको जो एथियन यूपाड्रिथे थे, प्रथम थम्सोपेताई की व्यवस्था व पूर्ण सामान्य कानून से संहिताबद्ध किया गया था और कानून दुरुपयोग उन्होंने हत्या व आत्महत्या के बीच अंतर को स्पष्ट किया था। और परंपरा के अनुसार ड्रेकोनियस कानून असामान्य रूप से कठोर थे, जिन्हें रक्त में लिखे गए कानून कहा जाता था और एथेंस का राजा ये नहीं था। और 25 वर्ष बाद एथेंस को सोलेन द्वारा अधिनियमित किए गए और उन्नत कानून प्राप्त थे। अतः स्पष्ट है कि ड्रेको एथेंस का राजा नहीं था, बल्कि विधि निर्माण करता था। नेक्स्ट है, सामंतवाद के अंतर्गत जागीर और जागीरदारी में मूलभूत अंतर क्या था? फीफ और वालेज। और ये था, जागीर संपत्ति अवैध था, जबकि जागीरदारी क्या थी? व्यक्तिगत आय। ठीक है, मुगलों के शासनकाल में जागीरदारी प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित हुई थी और जो अंत में उसके पतन का कारण बनी। जागीरें परिवर्तनशील होती थी, किसी मनसबदार के पास 3 या 4 वर्ष से अधिक नहीं रहती थी, अर्थात जागीर संपत्ति अवैध था। और वहीं जागीरदारी व्यक्तिगत अवैध था, क्योंकि उनका स्थानांतरण हो जाता था, जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। भू राजस्व का अधिकांश भाग जागीरदार के पास ही जाता था। अफीम, नेक्स्ट है, अफीम युद्ध किन देशों के मध्य शुरू हुआ? और ये हुआ था चीन और इंग्लैंड के मध्य अफीम युद्ध। और चीन को ब्रिटेन से नानचिंग की संधि करनी पड़ी थी और प्रथम अफीम युद्ध 1840 से 42 तक चला था और दूसरा अफीम युद्ध जो है 1856 से 60 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है, माओ से तुंग का प्रसिद्ध महास्थान किस तिथि को प्रारंभ हुआ? और ये हुआ था 16 अक्टूबर 1934 ईस्वी। ठीक है,
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के सूत्रधार कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिवाइड कॉमेडी लिखी थी, किसने लिखी थी? दांते ने। लेखक कौन थे? द डिवाइड कॉमेडी के दांते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था हम लोग महान ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण नहीं कर सकते? ये कहा था बिस्मार्क ने। ठीक है, ऑटोमान बिस्मार्क प्रशा से प्रतिष्ठित सामंत परिवार में जन्मे थे और प्रजातंत्र में उनकी कोई भी आस्था नहीं थी। और 1882 में उसने अपनी नीति की समीक्षा करते हुए कहा था कि हमारे समय की महान समस्याएं भाषणों और बहुमत के प्रस्तावों से नहीं बल्कि रक्त और लौह की नीति। बिस्मार्क की लौह और रक्त की नीति आपने बहुत बार सुना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था? अब्राहम लिंकन संबंधित नहीं थे, क्योंकि अब्राहम लिंकन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, 1917 ईस्वी की क्रांति द्वारा रूस में किस वंश को अपना किया गया? ठीक है, 1917 की क्रांति द्वारा रूस में किस वंश को अपदस्थ किया गया था? ठीक है, अपदस्थ है, यहाँ पे मिट गया है, अपदस्थ किया गया। रामेनव, बुर्बो, हैब्सबर्ग, हनोवर, राइट ऑप्शन हो जाएगा रोमेनव। रूसी क्रांति 20वीं सदी के इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी और 1917 की रूसी क्रांति के समय रोमनव वंश की सत्ता थी और जार की निरंकुशता इसका प्रमुख कारण थी। ठीक है, रूस का जो जार है। नेक्स्ट है, महान आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 को प्रारंभ हुई और इस तिथि को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा काला बृहस्पतिवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, कुओमिंतांग पार्टी का संगठन कौन था? और राइट आंसर हो जाएगा सन्यात सेन था। ठीक है, जिसे चीन कुओमिंतांग जो है जिसे चीन की राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में जाना जाता है। किस पार्टी के? चीन की। और चीन के अंतिम राजवंश को उखाड़ फेंकने व रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाने में महत्वपूर्ण इसने भूमिका निभाई थी और इस संगठनकर्ता क्या था? सनायत सेन। और इसके 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इतिहास के प्रत्यक्षवादी मत से संबंधित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा अगस्त काम्टे। निम्नलिखित में से कौन सबाल्टर्न इतिहासकार नहीं है? राइट ऑप्शन है इरफान हबीब। 66 क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेशनल मंडेला ने निम्नलिखित से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? और ये किया था रंगभेद। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे नेल्सन मंडेला को, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी इन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल के भारत में सबसे पहले किसी राज्य में गैर कांग्रेस सरकार के एकाधिकार को तोड़ा था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं था? राइट ऑप्शन हो जाएगा एम गर्बाचोव। नेक्स्ट है, और इन्हें मिखाइल गर्बाचोव पूरा नाम है इनका। निम्न में से कौन हैप्पी क्लब का संस्थापक था? राइट ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत। हैप्पी क्लब के संस्थापक थे और गोविंद बल्लभ 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी इन्होंने। और पंत स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख नेताओं में थे जो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी उन्होंने 1870 में डिबेटिंग क्लब 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की। नेक्स्ट है, किस देश में बोल्शेविक क्रांति हुई? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष में लिखा था? राइट ऑप्शन है 1848 में लिखा था। और मैनिफेस्टो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। संबंधों के प्रसार से निपटने के लिए 21वीं शताब्दी की शुरुआत में भूमंडलीकृत पूंजीवाद की परिकल्पना की गई थी और इसके अंतर्गत भूमंडलीकृत साम्राज्यवादी व्यवस्था राज्य राष्ट्र की भूमिका है। सेडान युद्ध किनके मध्य हुआ था? ये हुआ था फ्रांस और प्रशा के मध्य 1800
71 में हुई फ्रैंकफर्ट की संधि के अनुसार फ्रांस को अल्पास और लारिन के प्रदेश को देने पड़े थे। इसके अंतर्गत सेडानुल 1870 में फ्रांस और प्रशा के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है सामाजिक समझौता पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत मशहूर पुस्तक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और 74 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।